अल्लाह के रसूल की चौथी बेटी जो है फातिमा रजी अल्लाह अन्हा, इन्हीं से अल्लाह के रसूल का नसब चला है और आज तक चल रहा है, और इंशाल्लाह क़यामत तक जो है अल्लाह के रसूल का नसब इन्हीं से चलता चला जाएगा। तो चौथी बेटी जो है अल्लाह के रसूल की हज़रत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा है, और ये चारों में सबसे छोटी बेटी थी हज़रत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा रजी अल्लाह अन्हा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी किया करते थे। जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सफ़र पर जाते तो सबसे आखिर में हज़रत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा से मिलते, और जब वापस आते तो सबसे पहले भी जो है हज़रत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा से आकर जो है मुलाकात करते। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आखिरी ज़माने में एक मजलिस के अंदर बैठे थे, हज़रत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा को बुलाया और कान में एक बात कही, तो फातिमा रजी अल्लाह अन्हा जो है रोने लगी। फिर बुलाया, फिर एक बात कान में कही, तो हज़रत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा हंसने लगी, खुश होने लगी। तो दूसरी औरतों ने पूछा, फातिमा क्या बात, पहले अल्लाह के रसूल ने आपसे कोई बात कही तो आप जो है गमगीन हो गई, आंसू आ गए आपके, दोबारा कोई बात कही तो आपने जो है मुस्कुराहट जो आपके चेहरे पर आ गई और आप जो है खुश हो गई। तो फरमाया, जो अल्लाह के रसूल ने पहले मुझे बुलाया और कान में कोई बात कही तो कहा कि फातिमा मेरा अभी आखिरी वक्त है, मैं जो है दुनिया से जो है जाने के करीब हूँ, तो इसलिए मैं गमज़दा हो गई और मुझे जो है रोना आ गया। फिर दूसरी मरतबा जब अल्लाह के रसूल ने बुलाया और कान में कोई बात कही तो कहा, फातिमा तुम भी जो है मुझसे जल्द आकर मिलोगी, मैं दुनिया से चले जाऊंगा तो तुम भी जो है बहुत जल्द मेरे पास जो है आ जाओगी और मेरे करीब जो है आकर रहोगी, तो इसलिए मैं जो है खुश हो गई। इसी तरह हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का इंतकाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 6 महीने के बाद हो गया। अल्लाह के रसूल के इंतकाल के 6 महीने बाद जो है हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का भी इंतकाल हो गया। तो फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की शादी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से हुई। इसी दरमियान जब हज़रत फातिमा हज़रत अली के निकाह में थी तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक दूसरा निकाह करना चाहा। अरब के अंदर जो है आम रिवाज था निकाह करने का, तो हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को जो है गम हुआ, जाहिर सी बात है गम होता ही है। तो फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने फातिमा को तकलीफ पहुंचाई उसने मुझे तकलीफ पहुंचाई, इसलिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस निकाह को जो मुलतवी कर दिया, फिर वो निकाह नहीं करा। और फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़िंदगी में कोई दूसरा निकाह हज़रत अली ने नहीं किया। हज़रत फातिमा के इंतकाल के बाद ही जितने निकाह हज़रत अली के हुए हैं वो बाद में हुए हैं। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से हज़रत फातिमा का निकाह हुआ। तो हज़रत अली और हज़रत फातिमा की 6 औलाद हैं। हज़रत अली और हज़रत फातिमा की क्या है? 6 औलाद। इनकी 2 ही औलाद हमें मालूम है ना, 2 ही मशहूर है, और मशहूर भी है तो हम जानना नहीं चाहते, हमने पढ़ा भी नहीं, तो इसलिए जो है हमें 2 ही मालूम है। लेकिन हज़रत अली और हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की जो है 6 औलाद हैं, 3 लड़के और 3 लड़कियां, और इनका नाम याद करना आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, अभी देखेंगे बहुत आसान है। तो हज़रत फातिमा हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हुमा की जो 6 औलाद, उनमें जो है 3 लड़के, सबसे बड़े हसन, फिर हज़रत हुसैन और फिर हज़रत मुहस्सिन, ये तीसरे लड़के हैं अल्लाह के रसूल के। मुहस्सिन इस सीन की तशदीद के साथ है, मोहसिन नहीं है, मुहस्सिन है। मोहसिन लफ्ज वो भी सही है अपनी जगह, लेकिन यहाँ जो नाम है अल्लाह के रसूल के नवासे का ये मुहस्सिन है। ये बचपन में इंतकाल कर गए, इसलिए इनका जो है अक्सर लोग जो है इनको याद नहीं रखते, इसलिए जो हमने कदम का निशान लगाया है उसका मतलब है कि इनकी नस्ल यहाँ खत्म हो गई, इससे आगे जो है वो नस्ल नहीं चली। जो अल्लाह के रसूल के दूसरे सबसे बड़े बेटे हैं हसन, या इनको बाद में लेंगे हम, इधर आइए आप लड़कियों पर, हसन हुसैन को जो है थोड़ा सा बाद में लेंगे इंशाल्लाह। बड़ी बेटी थी हज़रत रुकैया, इनको क्योंकि बचपन में इंतकाल कर गई, हमने कदम का निशान लगा दिया इन पर, इनकी नस्ल भी जो आगे नहीं चली, तो ये बचपन में इंतकाल कर गई, तो बाद मौरखीन ने इनको जिक्र भी नहीं किया, और जो है बहुत सारे मौरखीन ने इनको जिक्र कराए। फ़ज़ाइल अमाल के अंदर शेख ज़करिया साहब ने जो है इस्लाम को लिखा है, रुकैया रज़ी अल्लाह अन्हा। नाम याद करना इसलिए भी आसान है, जो अल्लाह के रसूल की बेटियों का नाम है वही नवासियों का नाम है। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की 3 बहनें थी, ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसुम। तो फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपनी बेटियों के नाम तीनों बहनों पर रख दिए, रुकैया, उम्मे कुलसुम, ज़ैनब। और तरतीब का फर्क है, और ज़ैनब बड़ी है, रुकैया बीच की है, उम्मे कुलसुम छोटी है। फिर रुकैया बड़ी है, फिर उम्मे कुलसुम बीच की है, और ज़ैनब जो है छोटी है, सिर्फ तरतीब का फर्क है, नाम भी आई नहीं वही। तो रुकैया रज़ी अल्लाह अन्हा जो है ये बचपन में इंतकाल कर गई,
हमने इस पे जो है कदर का निशान लगाया कि इनकी नस्ल आगे नहीं चली। दूसरी बेटी उम्मे कुलसूम, हज़रत फातिमा की दूसरी बेटी उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा, इनका वाक़या भी फ़ज़ाइल अमाल के अंदर मशहूर वाक़या है। पढ़ते भी हैं और जो है सुनते भी हैं, लेकिन तवज्जो नहीं देते, तो इसलिए मालूम नहीं चल पाता ये वाक़या है किसका। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का मशहूर वाक़या है कि रात के अंदर जब पहरादारी कर रहे थे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, तो एक खेमा देखा, वहाँ गए, एक साहिब बैठे थे, उनसे पूछा भाई क्या बात। मैंने कहा भाई मेरी बीवी को दर्द से हो रहा है ना, मैंने कोई औरत है पास में, मैंने कहा नहीं। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जो है वापस आए घर पर और अपनी बीवी से कहा भाई आपके लिए खैर का काम जो है आया आपके नसीब में। उन्होंने कहा कि हाँ तैयार हूँ मैं, क्यों नहीं। तो उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा फौरन तैयार हो गई, फौरन जो है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ चली गई। शेख ज़करिया साहब ने उसके नीचे 2 लाइन में लिखा है कि क्यों तैयार ना होती, आखिर ये भी हज़रत सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की जो है साहबजादी थी। वहाँ का बाकायदा लिखा है जब हज़रत फातिमा की साहबजादी हो गई तो अल्लाह के रसूल की नवासी हो गई। वो वाक़या पढ़ने के बाद भी उनसे पूछा जाए अल्लाह के रसूल के नवासी का नाम बताओ, तो नहीं बता पाते है ना। अगर हम उस वाक़े को तवज्जो से पढ़ लें तो वही पता चल जाता है अल्लाह के रसूल की नवासी का नाम जो है उम्मे कुलसूम है। तो इनका वाक़या जो है फ़ज़ाइल अमाल के अंदर मशहूर है। तो इनका पहला निकाह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से हुआ। उम्मे कुलसूम का जो है पहला निकाह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से हुआ। उनसे इनसे 2 औलाद हुई, एक लड़का ज़ैद और एक लड़की रुक़ैया। दोनों ही बचपन में इंतकाल कर गए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से जो है उम्मे कुलसूम की 2 औलाद, एक ज़ैद और एक रुक़ैया, दोनों बचपन में इंतकाल कर गई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के इंतकाल के बाद इनका निकाह ओन बिन जाफ़र से हुआ, फिर इनका भी इंतकाल हो गया। इनका फिर निकाह जो है मोहम्मद बिन जाफ़र से हुआ। मोहम्मद बिन जाफ़र के इंतकाल के बाद इनका निकाह अब्दुल्ला बिन जाफ़र से हुआ। पिछला सबक हमने पढ़ाया था बनु हाशिम, हमने जो है बतलाया था। बनु हाशिम के अंदर हज़रत अबू तालिब, उनके 2 लड़के तो ज़्यादा भी थे जो मशहूर है, हज़रत अली और हज़रत जाफ़र। तो हज़रत जाफ़र की औलाद में थे और मोहम्मद और अब्दुल्ला। हमने वहाँ इसको समझाया था, कहा था अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हु जो बहुत ही ज़्यादा मशहूर साहबी हैं और इनके फ़ज़ाइल सदक़ात के अंदर बहुत ज़्यादा वाक़यात मौजूद है, लेकिन ना मालूम होने की वजह से हम जो उस तवज्जो से उस चीज़ को नहीं पढ़ पाते और ना ही सुन पाते। तो अब्दुल्ला बिन जाफ़र सबसे ज़्यादा मशहूर साहबी हैं इनमें, और ये दोनों भी जो है बड़े घराने के बनु हाशिम के अंदर हैं। और मोहम्मद और अब्दुल्ला ये तीनों जो है हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हु के लड़के हैं और अल्लाह के रसूल के भतीजे हुए। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को सगे भतीजे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है चचेरे भतीजे हो गए तीनों। तो इनसे जो है पहले हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से निकाह हुआ, इनके इंतकाल के बाद ओन रज़ी अल्लाह अन्हु से निकाह हुआ, ओन रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद मोहम्मद बिन जाफ़र से, मोहम्मद बिन जाफ़र के बाद अब्दुल्ला बिन जाफ़र से, और इनसे भी कोई नस्ल अल्लाह के रसूल की नहीं चली। यह जो है हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की छठी औलाद हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा, इनका निकाह जो है अब्दुल्ला बिन जाफ़र से हुआ। जो ये अब्दुल्ला बिन जाफ़र है इनका निकाह जो है ज़ैनब का निकाह अब्दुल्ला बिन जाफ़र से हुआ। इनसे 2 औलाद हुई, ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा की 2 औलाद हुई, एक ओन एक अब्दुल्ला। ये दोनों भी जो है बचपन में इंतकाल कर गए, इनसे भी कोई अल्लाह के रसूल का नसब नहीं चला। उसके बाद जो है हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा, ये अल्लाह के रसूल के सबसे ज़्यादा मशहूर जो है नवासे हैं और इन्हीं से, इन दोनों से ही अल्लाह के रसूल का जो है नसब चला है। लेकिन मुख्तसर जो हमने इनको जो मशहूर औलाद है वहाँ हमने इनको जिक्र कर दिया है। खैर हसन रज़ी अल्लाह अन्हु, इनके लड़के जो मशहूर है हसन मुसन्ना, इनके बेटे मोहम्मद है, इनको नफ्स ज़किया के नाम से भी याद किया जाता है। जो मोहम्मद है इनको नफ्स ज़किया के नाम से भी जो है याद किया जाता है। तो अल्लाह के रसूल के सबसे मशहूर नवासे हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु जो करबला के मैदान में शहीद हो गए। तो हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के लड़के हैं अली, जिनको ज़ैनुल आबिदीन के नाम से जाना जाता है। इनका लक़ब था, नाम अली था और इनका लक़ब जो है ज़ैनुल आबिदीन था। बहुत मशहूर जो है ये शख्सियत गुजरी है। वो सारे वाक़यात इनके फ़ज़ाइल अमल में भी और दूसरी किताबों के अंदर इनके मिलते हैं। तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के जो मशहूर लड़के हैं वो अली, जो हमने यहाँ जिक्र करा है, पहले ही बतलाया, मशहूर को जिक्र करा बाद में। और भी औलाद थी, मौका होगा इंशाल्लाह उनको कभी बाद में समझाएंगे।
हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के जो है लड़के अली, अली के लड़के मोहम्मद, ये बाकर के नाम से जो ज्यादा मशहूर है, इमाम बाकर, है ना, आपने नाम भी सुना होगा इमाम बाकर के नाम से। तो इनका नाम असल में मोहम्मद था, बाकर लकब था, तो मोहम्मद बाकर भी कहते हैं, इमाम बाकर भी कहते हैं, है ना। तो इनका नाम मोहम्मद था, ये बाकर रहमतुल्लाह अलैह। इनके बेटे हैं जाफर सादिक रजी अल्लाह, ये मोहम्मद बाकर के बेटे जाफर सादिक रजी अल्लाह अन्हु, ये मशहूर जो है अल्लाह के रसूल के खानदान में से हैं। तो जाफर सादिक के बेटे हैं मूसा काजिम, मूसा काजिम के बेटे हैं अली रजा, अली रजा के बेटे हैं मोहम्मद तकी, मोहम्मद, क्योंकि नीचे जगह नहीं तो इसलिए हमने इसको यहाँ लिख दिया। मोहम्मद तकी के बेटे हैं अली नकी, अली नकी के बेटे हैं हसन अस्करी, उनके बेटे हैं मोहम्मद मेहदी।